वेलकम टू गौतम व्यापार। दोस्तों, आप देख रहे हैं गौतम व्यापार यूट्यूब चैनल। तो मैं हूं ईशांत सिंह। मैं आपको मैथ्स के लेक्चर प्रोवाइड करूंगा रेगुलर, और आप लोग मेरे साथ रेगुलर बने रहिए। मैं आपके साथ एग्जाम तक बना रहूँगा। और इसके बाद आपको हो सकता है ये चैनल आपको स्टडी विद ईशांत के नाम से मिले 1-2 दिन बाद, क्योंकि मैंने अपडेट किया हुआ है। क्योंकि थोड़ा सा मुझे गौतम व्यापार नेम स्टडी के लिए सही नहीं लग रहा था, तो मैंने इसका नेम चेंज करके स्टडी विद ईशांत कर लिया। तो आप लोग इसको सर्च करना, गौतम एम्पायर के नाम से भी सर्च करना, लेकिन अपना जो लोगो है उसमें जीई दिया हुआ है। इसमें स्काई ब्लू कलर का जो आपका लोगो लगा हुआ होगा, तो उसको आप देख लेना। वो स्टडी विद ईशान में भी वही लोगो होगा, और जो गौतम एम्पायर है उसमें भी वही लोगो होगा। तो आप लोग इसको सर्च कर लेना, और आप लोग शेयर करिए, कमेंट करिए, और जो भी प्रॉब्लम हो आप अपनी बताइए। क्योंकि मेरा पहला वीडियो है, तो इसमें थोड़ा सा मुझे हो सकता है एडिट कमियाँ हैं, आपकी धीरे धीरे इम्प्रूव होती जाएंगी। और जो भी दिक्कत है आप मुझे बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपका जो शेयर है, जो आपका सब्सक्राइबर है, वो हमें बहुत मोटिवेशन देता है। हम आगे ऐसा ही काम करते रहेंगे आपके लिए। स्टार्ट करते हैं समाकलन। ये इंटरमीडिएट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अवकलन और समाकलन में सबसे मेन बात ये होती है कि ये समाकलन जो होता है अवकलन का एकदम उल्टा होता है, उल्टी प्रक्रिया अवकलन की। तो हम जिन भी फलनों का अवकलन ज्ञात करते हैं, उन्हीं अवकल गुणांकों का हम समाकलन करते हैं। देखा जाए तो एकदम उल्टी प्रक्रिया है। जैसे कि एक आप एग्जाम्पल लेते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पे dy/dx sin x का अवकलन जो होता है वो cos x होता है। अब हम यहाँ पे cos x का समाकलन करेंगे। cos x के समाकलन करने पे हमें sin x प्राप्त होता है। अब आप लोग ये देखेंगे, क्योंकि आपके लिए ये एकदम नया है। अवकलन में तो आपने खूब ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले पढ़ लिए, अब इसके लिए आपके लिए नया है। तो हम लोग शुरुआत से इसे सीखते हैं। जैसे वहाँ पे x⁴n का अवकलन होता था, तो उसका फार्मूला ये था d/dx x⁴n। तो वहाँ पे फार्मूला ये होता था, ये पावर आगे आ जाती थी और पावर से एक कम हो जाता था, वहाँ पे ये होता था। लेकिन अब हमें यहाँ भी यही फार्मूला देखना है। यहाँ भी x⁴n का फार्मूला चलता है, जो हम लोग अभी सीखेंगे। करना क्या होगा कि हम आपको इस तरह से सिखाएंगे कि पहले एक फार्मूला, उसका कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट उसके क्वेश्चन, बस ऐसे ही चलते जाएंगे हम लोग। पहली चीज़ तो ये कि हमें ये सीखना होगा कि समाकलन का मेन मतलब क्या होता है। समाकलन का मतलब होता है चीज़ों को जोड़ना, इकट्ठा करना। तो इसलिए इंग्लिश के शब्द सम से बना हुआ है। अब सम से बना हुआ है, इसलिए इसका जो साइन होता है समाकलन का वो ये होता है। अब हमें स्टार्ट करना है कि जैसे अब आपने पढ़ा था x⁴n का फार्मूला, तो हम उसी फार्मूले से आगे देखेंगे x⁴n dx। अब यहाँ पे दिया हुआ है, इसका फार्मूला ये होता है x⁴n+1 अपान n+1 और प्लस c। अब यहाँ पे आप लोग ये देखेंगे एक कांस्टेंट जुड़ता है प्लस c, जो हमें अवकल गुणांक करने पर प्राप्त होता है, वहीं से ये कांस्टेंट हमें प्राप्त होता है। अब हम ये देखते हैं कि जैसे पहला एग्जांपल है कि हमें समाकलन करना है x⁴2 का और dx। अब यहाँ पे हम समाकलन करेंगे तो हमें पावर यहाँ पर कुछ भी हो सकती है, क्योंकि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, -1, -2, 1/2, 1/3, ये पावर यहाँ पे कुछ भी हो सकती है। तो हमें यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे आपको जो एग्जांपल मैंने दिया है उसमें पावर 2 लिखी हुई है। अब जो पावर 2 लिखी हुई है, तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला जो लिखा हुआ है x⁴n dx का, यहाँ से हम देखेंगे कि यहाँ पे x⁴n+1 अपान n+1 था प्लस c। तो ऐसे ही यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे n की जगह 2 आ चुका है, और बस ऐसे ही करते जाएंगे हम लोग। यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, 2+1 हो जाएगा पावर में, और यहाँ पे नीचे 2+1 और प्लस c। तो x² dx का जो समाकलन आ गया है वो x³ अपान 3 प्लस c आया है। ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। करना बस ये है कि पावर जो लगी हुई है x के ऊपर, बस उसी को आगे उसमें प्लस कर देना ऊपर, और वैसे ही डिवाइड में n+1 कर देना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है x⁵ dx बराबर x⁵+1 अपान सिर्फ 5+1 आएगा। तो ऐसे हम लोग करते जाएंगे। इसे सॉल्व करेंगे तो x⁶ अपान 6 + 1, ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा।
ऐसे ही इससे समाकलन से रिलेटेड कई फार्मूले हैं, जैसे आपने अवकलन में याद किए होंगे ऐसे यहाँ पर भी फार्मूले हैं, और ये जस्ट एकदम अवकलन का उल्टा है। तो इसके लिए हमको सिर्फ फार्मूले याद करने होंगे। और जैसे मैं आपको और एग्जांपल इसके दिखाता हूँ, x की पावर -6 आ गया dx। मैंने आपको बताया था कि n की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे -6 है, तो हम लोग ये इसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। x की पावर -6 + 1 अपान फिर n की जगह -6 + 1 + c, तो x की पावर -5 अपान -5 + c। अब इसे हम थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। इस पावर को हम नीचे लेके आएंगे तो पावर प्लस की हो जाएगी, और ये माइनस यहाँ ऊपर आ जाएगा। -1 अपान 5, 5 तो नीचे ही, x की पावर नीचे लाए तो ये 5 + c ये हो जाएगा। अब इसे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे और एग्जांपल आ जाते हैं आपके। मैंने एक बुक ली यहाँ पे हरस्वरूप शर्मा की, मैं इसके बाद RD शर्मा क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको, तो लगातार ये क्वेश्चन कराते रहेंगे जब तक आपको क्लियर नहीं हो जाते। और जो भी आपको प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। तो हम लोग अभी हरस्वरूप शर्मा के क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्पल। इसमें मेरे पास बुक रखी हुई है, इसी में जो एग्जाम्पल है, तो जैसे अब आपके पास आ जाता है समाकलन dx, तो हम लोग dx का समाकलन कैसे करेंगे। अभी हमको जितने भी फार्मूले हम लोग देख रहे थे, जैसे पिछला फार्मूला हमने देखा x की पावर n का, तो वहाँ पे मतलब x की पावर n या x की वैल्यू कुछ ना कुछ थी। यहाँ पर तो x है ही नहीं, हम किसके सापेक्ष समाकलन करेंगे। यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं कि जैसे x नहीं है तो हर एक जगह मल्टीप्लाई में 1 तो होता ही है, तो इसे हम 1 dx लिख सकते हैं। इसे हम 1 dx लिख सकते हैं। अब जब 1 dx को लिखेंगे तो हम लोग ये जानते हैं किसी भी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो हम लोग इस 1 की जगह यहाँ पे 1 की जगह कर लेंगे x की पावर 0 और dx। अब यहाँ पे हमको n की वैल्यू 0 दिख रही है, क्योंकि हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है x की पावर n dx का, तो ये फार्मूला था x की पावर n+1 अपान n+1 + c का था। तो यहाँ पे हमको x में पावर ऊपर 0 दिख रही है, यानी n की वैल्यू कितनी है 0। अब हम इसे सॉल्व करेंगे x की पावर 0 dx को, तो यहाँ पे होगा x की पावर 0 + 1 अपान 0 + 1 + c। तो इसे सॉल्व करेंगे तो x की पावर 0 dx को, तो 0 + 1, तो 0 में कोई भी वैल्यू ऐड करें वही वैल्यू आ जाती है x की पावर n, 0 में कोई भी वैल्यू ऐड करेंगे वही आ जाएगी प्लस c, x की पावर 0 dx, और इधर केवल x बचेगा प्लस c। तो हम लोग ये देखेंगे कि dx का जो समाकलन था वो यहाँ पे जैसे x की पावर 0 लिखा हुआ है, इसकी जगह 1 लिख देंगे। 1 का मल्टीप्लाई dx में करेंगे तो उसका कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा, केवल dx आ जाएगा। इसके बाद x + c, तो dx का जो समाकलन आया आपका x + c आ गया। हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि x की पावर 5 dx, जो मैंने आपको करा दिया है। इसके बाद दिया हुआ है यहाँ पे पावर x की पावर -10 dx, ये हम लोग सीखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ये क्वेश्चन x की पावर -10 dx, और हम लोग को ये देखना होगा, सबसे पहले चेक करना होगा यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है। यहाँ पे आपको n की वैल्यू -10 दिख रही है, तो हमें वही फार्मूला यूज करना है कि x की पावर n dx वाला। तो यहाँ पे फार्मूला ये था x की पावर n+1 अपान n+1 + c। तो हमें करना ये है कि x की पावर -10 dx बराबर यहाँ पे आ जाएगा x की पावर -10 + 1 अपान 10 + 1 + c। तो हमें करना ये है कि x की पावर -10 dx यहाँ पे चलता रहेगा, और -10 + 1 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा x की पावर -9 अपान यहाँ पे भी -9 आएगा प्लस c। अब हमें इसको और थोड़ा आगे सॉल्व कर देना है। ये करेंगे तो x की पावर -9 जो है, यहाँ पे जो माइनस है यहाँ पे ये ऊपर आ जाएगा, और ये जो पावर हम लोग नीचे लेके जाएंगे तो ये पावर प्लस की हो जाएगी प्लस c। तो इसके बाद जो मैं बुक लूंगा RD शर्मा, उससे भी आपको क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनाएगा ये आप लोग समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। और इसके बाद मतलब यूपी बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो तो क्वेश्चन तो सेम ही रहते हैं ज़्यादातर, मतलब लैंग्वेज का केवल फर्क होता है। तो हम लोग ये देखते हैं कि अब अगला क्वेश्चन है √x dx का। अगला क्वेश्चन है √x dx का। हमने आपको बताया था कि यहाँ पे जो वैल्यू है पावर में वो कुछ भी हो सकती है। अब आप लोग जानते हैं कि √x जो होता है उसका मतलब होता है कि पावर 1/2, यानी पावर 1/2 होता है। अब हमें ये देखना है कि
यहाँ पर 1/2 लिखा हुआ है, 1/2 पावर लिखी हुई है, तो इसको करना ये है कि हम लोग ऐसे लिख देंगे 1/2 और dx। और हमने यहाँ तक देखा, इसके बाद ये देखेंगे कि यहाँ पे पावर 1/2 है, तो मतलब हमने आपको बताया था कि n की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, 1 या 1/2, 3/4, 4/6 कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे n की वैल्यू 1/2 है, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ये देखेंगे, वही फार्मूला हम लोग लगाएंगे x की पावर n dx का। तो फार्मूला ये था x की पावर n + 1 अपान n + 1 + c। तो हम लोग को देखना है, हम बार बार ये फार्मूला इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपको जितनी बार ये फार्मूला लिखेंगे उतनी बार आपको याद हो जाएगा और आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमको हर बार ये देखना होगा। तो यहाँ पे फार्मूला, यहाँ पे जो पावर लगी हुई है 1/2 dx है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे फिर फार्मूला लगाएंगे। तो x की पावर n की जगह 1/2, फिर यहाँ पे +1, यहाँ पे 1/2, फिर +1 और +c। इसके बाद फिर ये ऐसे ही आगे चलता जाएगा, 1/2 dx, x की पावर 3/2 और यहाँ पे 3/2 dx, सॉरी यहाँ पे dx नहीं, यहाँ पे +c आएगा। इसके बाद x की पावर 1/2 dx यहाँ पे है, x की पावर यहाँ पे 3/2 लिखा रहेगा। जो 2 है आपने खुद सीखा होगा पहले की कक्षाओं में, जो यहाँ पे 3/2 लिखा है, इसका जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में x की पावर 3/2 के साथ। तो यहाँ पे 2/3 x की पावर 3/2 + c, ये इसका आपका समाकलन आ जाएगा x की पावर 1/2 dx का। तो हमने आपको x की पावर n के कई सारे एग्जाम्पल करा दिए। अगर आपको अभी भी ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो ऐसा करिए कि आप इस वीडियो को रिवर्स करके देखिए, और अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको उसका सल्यूशन देंगे। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक की तरफ। सबसे पहले जरूरी यहाँ के इसके फार्मूलेज। तो जैसे हमने देखा कि अभी x की पावर n का हमने आपको फार्मूला बताया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फार्मूले क्या होते हैं वो देख लेते हैं हम लोग। तो जैसे हमने देखा था वहाँ पे अवकलन का, वहाँ भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फार्मूले थे, यहाँ पे भी 6 हैं आपके। तो इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि जैसे यहाँ पे sin x का है, sin x dx। अब sin x का समाकलन क्या होता है, ये -cos x होता है +c। क्योंकि हमने आपको बताया कि समाकलन क्या है, अवकलन का जस्ट उल्टी प्रक्रिया है। तो इसको करना क्या है कि, तो हम लोग करते हैं कि d/dx -cos x, इसका अवकलन एक बार करके देखते हैं और क्या चेक करते हैं, अगर उल्टा है तो sin x आना चाहिए। तो हम लोग ये देखते हैं d/dx -cos x। तो हम लोग ये करेंगे कि यहाँ पे माइनस बाहर कर लेंगे और d/dx cos x। अब हम लोग जानते हैं cos x का जो अवकलन होता है यानी डिफरेंशिएशन होता है वो होता है -sin x। तो हम लोग यहाँ पे -sin x करेंगे और देखेंगे एक बाहर माइनस लिखा हुआ था, तो ये देखो आपको प्लस का sin x आ गया यहाँ पे। तो हम लोगों ने देखा कि अभी जैसा हमने बताया कि समाकलन क्या है, अवकलन की एकदम उल्टी प्रक्रिया, इंटीग्रेशन जो है आपका और डिफरेंशिएशन की एकदम उल्टी प्रोसेस है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके और भी फार्मूले थे। sin x का हम लोगों ने इंटीग्रेशन कर लिया। इसके बाद देखते हैं cos x का इंटीग्रेशन क्या है। cos x dx बराबर हमने देखा था, यहाँ पे हमें sin x फाइंड होता है, cos x dx बराबर sin x मिलता है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, ये sin x का हो गया, ये cos x हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं tan x का जो इंटीग्रेशन होता है, tan x dx माइनस का log cos x प्लस c, इसी को हम लोग लिख सकते हैं log sec x प्लस c। तो ये फार्मूला हो गया। tan के बाद हम लोग आते हैं sin cos tan, फिर और इसके बाद हम लोग जैसे फार्मूला बनता है sec स्क्वायर x का आपका, तो sec स्क्वायर x dx का समाकलन जो होता है, इंटीग्रेशन होता है, वो tan x होता है और इसके बाद प्लस c। और यहाँ भी इसके बाद फिर देखते हैं हम लोग cosec स्क्वायर x का जो समाकलन है वो यहाँ पे देखेंगे हम लोग। तो cosec स्क्वायर x का समाकलन माइनस का cot x प्लस c होता है। हमने cosec स्क्वायर x तक फार्मूले देख लिए। इसके बाद ये फार्मूले देखते हैं कि आगे cosec स्क्वायर x हम देख चुके हैं। अब यहाँ पे देखेंगे हम कि sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन, एक ये फार्मूला होता है। sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है sec x प्लस c। ऐसे ही ये फार्मूला होता है cosec x इंटू cot x dx का, वो होता है माइनस का cosec x प्लस c। तो ये हो गए। अब इसके बाद फार्मूला आपका आता है जैसे
वहाँ पे एक फार्मूला होता था अवकलन का, e की पावर x का डिफ्रेंसिएशन होता था e की पावर x। तो यहाँ पे भी e की पावर x का इंटीग्रेशन होगा, e की पावर x dx। तो यहाँ पे e की पावर x प्लस c, क्योंकि e की पावर x का जो अवकलन था यानी डिफ्रेंसिएशन था वो भी e की पावर x था, जिसका समाकलन है यानी इंटीग्रेशन है वो भी आपका e की पावर x है। इसके बाद हम लोग देखेंगे फार्मूला 1/x dx। तो यहाँ पे 1/x dx देखेंगे, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो log x प्लस c होता है। इसके बाद एक फार्मूला और आता है a की पावर x dx बराबर, तो यहाँ पे होता है a की पावर x अपॉन log a और प्लस c। तो ये फार्मूला हो गया cos स्क्वायर थीटा अपॉन स्क्वायर थीटा। अब मैं आपको अपनी बुक के कुछ क्वेश्चन कराता हूँ जो दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे पहला दिया हुआ x dx, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि मैंने आपको x की पावर n का कराया हुआ है। यहाँ पे x dx में x की जो पावर है वहाँ पे 1 है, तो हम लोग x की पावर n का फार्मूला लगाकर क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद दिया हुआ है x की पावर 4 dx, आप लोग ये भी कर सकते हैं। इसके बाद दिया हुआ है x की पावर a dx, तो ये आपके लिए थोड़ा सा नया हो जाएगा, क्योंकि आपने जो अभी पावर पढ़ी हुई है वो न्यूमेरिक वैल्यू में पढ़ी हुई है। इसके बाद हम लोग देखते हैं x की पावर a dx, तो हो गए वैसे ही एकदम। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं x की पावर a dx का। तो यहाँ पे जो पावर दी हुई है वो a दी हुई है, यहाँ पे n की वैल्यू a है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे x की पावर a dx को। तो यहाँ पे वही फार्मूला लगाएंगे x की पावर n dx वाला। तो यहाँ पे फार्मूला ये था x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। यहाँ पे ये फार्मूला दिया हुआ था। अब हम लोग करेंगे क्या कि जो n की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है a, तो इसको सॉल्व करेंगे x की पावर a dx को। तो x की पावर a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1 प्लस c, इसका ये हो गया। इसके बाद क्वेश्चन दिया हुआ है कि x की पावर, अब यहाँ पे दिया हुआ है t क्यूब dt, तो इसको भी सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ पे दिया हुआ है t क्यूब dt, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, यही फार्मूला लगाएंगे x की पावर n वाला। वहां पे जो इंटीग्रेशन हो रहा था विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा था, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू t हो रहा है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे dt दिया हुआ है इसीलिए, तो यहाँ पे t की पावर n का फार्मूला हो जाएगा। जैसे वहां पे चलता था x की पावर n dx, ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा t की पावर n dt हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये फार्मूला लगाएंगे, यही आपका जो चलेगा x की पावर n dx वाले से, इसी से हम लोग सॉल्व करेंगे। x की पावर n dx बराबर फार्मूला था x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पे जो था x की पावर n दिया हुआ था, यहाँ पे जो t की पावर n दिया हुआ है, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 3, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे फार्मूला ये था कि t की पावर 3 dt, ये कैसे सॉल्व होगा, तो यहाँ पे x था वैसे भी वहां पे t आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रेस्पेक्ट टू t हो रहा है इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे देखेंगे t की पावर कितना आ जाएगा आपका 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 प्लस c। इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, t की पावर 3 dt बराबर t की पावर 4 अपॉन 4 प्लस c। अगला एग्जांपल आपका यहाँ पे है z की पावर -1/3 dz। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक दिया हुआ है z की पावर -1/3 dz, तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे n की वैल्यू आपको, अब यहाँ पे अभी आपने देखा 2 क्वेश्चन आप पीछे देख चुके हैं, ये देख चुके हैं कि आपने x की पावर n dx देखा, फिर देखा आपने t की पावर n dt देखा। ऐसे ही यहाँ पर आप देखेंगे z की पावर n dz। तो यहाँ पे जिसका हो रहा है उसके विद रेस्पेक्ट दिया हुआ है। यहाँ पे जैसे x की पावर n का हो रहा था x के रेस्पेक्ट में, t की पावर n का हो रहा था t के रेस्पेक्ट में, ऐसे यहाँ पे z की पावर n का होगा z के रेस्पेक्ट में। बता देंगे हम लोग कि जो आपका दिया हुआ था x की पावर n dx इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, ये दिया हुआ था। तो हम लोग जहां भी x है वहां पर z कर लेंगे, क्योंकि यहाँ विद रिस्पेक्ट टू z है, आप समझ रहे होंगे ये चीज। इसके बाद हम लोग देखते हैं, तो z की पावर -1/3 dz दिया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। इक्वल टू यहाँ पे जहां पर x है वहां पे z करेंगे, -1/3 प्लस 1 अपॉन -1/3 प्लस 1 प्लस c। थोड़ी सी यहाँ पे जगह कम बच रही है, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा। तो इसके बाद दिया हुआ है z की पावर -1/3 प्लस 1। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 1 लेट करना होगा, यहाँ पे 1 लेट करना होगा।
तो इसके बाद सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे। यहाँ पे एलसीएम जेड की पावर में क्या था 3, और यहाँ पे जब 3 का तो इसका मल्टीप्लाई 1 का इधर होगा और 3 का कहाँ होगा इधर। आपने खूब सॉल्व किया होगा, ये वाली जो भिन्न है यानी फ्रैक्शन है, ये वाली आपने खूब सॉल्व किया होगा। तो इसको हम लोग देखते हैं, यहाँ पे -1 बना रहेगा क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई 1 में होगा 1 ही आ जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 1 में इधर होगा तो प्लस का 3 आ जाएगा अपान यहाँ पे हम लोग आएंगे। तो ऐसे ही सॉल्व, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने फ्रैक्शन सॉल्व की ये आया, ऐसा ही यहाँ पर भी जो फ्रैक्शन दी हुई सेम फ्रैक्शन है, यहाँ पे भी यही आएगा -1 + 3 अपान 3। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो आप 3 में -1 करो तो 2 आएगा ऊपर, तो जेड की पावर 2/3 और नीचे जो दिया हुआ है ये भी आपका 2/3 आएगा। और जैसे वहां पे ये पहुंचा दिया था हम लोगों ने, ऊपर पावर चली गई थी, वहां पे जो हमने ये सॉल्व किया था कि जो 3 था, ऐसे यहाँ पे भी ऊपर 3 आ जाएगा। 3 × जेड की पावर 2/3 अपान 2 और प्लस c आपका ये होगा। अब यहाँ पे मेरी बुक में एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है sec² t dt का, तो यहाँ पे भी t के रेस्पेक्ट में हो रहा है आपका इंटीग्रेशन, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। sec² t dt को देखेंगे, sec² t dt। तो हम लोगों ने वहां पे अपना जो एक फार्मूला भी देखा था sec² x dx का, उसे ऐसे ही सॉल्व करेंगे। sec² x dx का यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, वहां पे जो हमारा क्वेश्चन है वो t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, तो आपको सेम फार्मूला क्वेश्चन में दे दिया गया है। तो इसका जो इंटीग्रेशन था sec² x dx का आपने देखा है tan x + c था। इसके बाद हम लोग देखेंगे ऐसे ही यहाँ पर भी लगा देंगे sec² t dt का, तो यहाँ पे आएगा tan t + c। तो आपका ये आंसर हो गया। इसके बाद कुछ और क्वेश्चन है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो एग्जांपल दिए हुए हैं, मैं आपको कराता हूँ। आपका क्वेश्चन ये दिया हुआ है cot² थीटा अपान cos थीटा d थीटा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि थीटा के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो ये चीजें बदलती रहती हैं, जिसके रेस्पेक्ट में जो क्वेश्चन दिया होगा उसी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। तो हम लोग ये देखेंगे cot² थीटा अपान cos थीटा, ये आ गया cos² थीटा। हमने क्योंकि यहाँ पे अब थोड़ी बहुत आपने पहले की क्लासों में देखा होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सॉल्व किए होंगे, तो cot² थीटा को हम लोग चेंज कर सकते हैं cos² थीटा अपान sin² थीटा और मल्टीप्लाई में आपका cos थीटा दिया हुआ है, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे d थीटा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक cos थीटा से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो cos थीटा बचेगा, और यहाँ पे जो sin² थीटा दिया हुआ है इसको हम लोग दो भागों में तोड़ लेते हैं। कैसे, एक sin थीटा को यहाँ पे लिख देंगे पावर को, और एक यहाँ पे 1/sin थीटा ऐसे कर देंगे, आपने खूब ये सीखा होगा। इसके बाद cos थीटा अपान sin थीटा को चेंज करेंगे cot थीटा में, और 1/sin थीटा को चेंज करेंगे cosec थीटा में, यहाँ पे d थीटा दिया हुआ। अब हम लोगों ने ये जो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है इंटीग्रेशन यानी समाकलन में, अभी हमने देखा था cosec थीटा × cot थीटा इंटीग्रेशन होता है -cosec थीटा। ये आपका आंसर आ गया। ये अब मैंने आपको लिखाए हुए हैं फार्मूले। अब मेरी बुक पे एक एग्जांपल आपका और दिया हुआ है, यहाँ पे जैसे दिया हुआ है dx/x²। अभी तक जो आपने देखे थे फार्मूले उसमें ये होता था कि जो x की वैल्यू होती थी वो ऊपर होती थी, यहाँ पे डिनोमिनेटर में x की वैल्यू दी हुई है, तो हम लोग इसको पहले सॉल्व करेंगे। इसको यहाँ पे ऊपर ले जाएंगे, तो हम लोग जानते हैं पावर को ऊपर या नीचे ले जाने पर पावर के जो साइन होता है वो चेंज होता है। तो यहाँ पे +2 लिखा हुआ है, जैसे हम लोग इसको ऊपर ले जाएंगे तो -2 dx हो जाएगा। इसमें रीजन ये क्योंकि हमें इस लायक इसको बनाना है जिससे हम इसमें फार्मूला यूज कर सकें। अब यहाँ पे dx/x² था, तो dx/x² का कोई फार्मूला तो था नहीं, क्योंकि dx/x² में अगर हम लोग ये फार्मूला लगाना चाहें dx/x⁴n वाला, तो dx/x⁴n का कोई फार्मूला होता नहीं, x⁴n dx का होता है। तो हम लोग इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो हम लोगों ने इसको x⁴2 को कहाँ ले गए, हम लोग इसको ऊपर ले गए, तो x⁻² हो गया। यहाँ पे हम लोग -2 हो गया तो ऊपर गया। अब यहाँ पे फार्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं x⁴n dx का, तो यहाँ पे था x⁴n+1 अपान n+1 + c था। तो इसको सॉल्व करेंगे x⁻² dx पे। तो इसके बाद यहाँ पे देखेंगे x⁴n की वैल्यू कितनी है, -2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे n-2+1 हो जाएगा, -2+1 हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं x⁻² dx, तो x की पावर यहाँ पे सॉल्व करेंगे, -2+1 को यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे भी -1 प्लस c। इसके बाद यहाँ पे हम लोग फिर सॉल्व करते हैं x⁻² dx, इसको वैसे ही लिखा रहने देते हैं। x⁻−1 है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, नीचे लेकर आएंगे जिससे पावर प्लस की हो जाएगी, और ये वाला जो माइनस है ये आपका ऊपर आ जाएगा।
-1 यहाँ पे जो पावर -1 थी यहाँ पे नीचे आकर +1। अब जो ये 1 आपका लिखा हुआ था x में मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 का, तो x आ जाएगा +c। ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद एक और क्वेश्चन दिया हुआ है dx/x√x। अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम लोग फिर वही x⁴n में बनाएंगे, क्योंकि सॉल्व करना जरूरी है। बिना सॉल्व किए हम इसको x⁴n में नहीं बना पाएंगे। तो हमें करना ये है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे सबसे पहले dx/x की पावर, यहाँ पे देखेंगे, देखो आपकी यहाँ पर पावर देखा जाए तो 1 लिखी हुई है, इसके बाद यहाँ पे पावर 1/2 लिखी हुई है। अब हम लोग जानते हैं कि जब मल्टीप्लाई होता है तो पावर ऐड हो जाती है आपकी। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे पावर 1/2, यहाँ पे 1/2 और 1 को ऐड करेंगे तो आपका 3/2 आ जाएगा। अब इस 3/2 हम लोग ऊपर ले जाएंगे, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे x की पावर -3/2 dx, ये आ गया यहाँ पे आपका। तो -3/2 हो गया जाके ऊपर। और हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे x⁴n dx का फार्मूला लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू -3/2 दी हुई। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हम हर बार फार्मूला नहीं लिखेंगे, x की पावर n+1 था तो -3/2 +1, फिर नीचे -3/2 +1 +c, आपका ये चलेगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं -3/2 +1, फिर यहाँ पे हम लोग को एलसीएम लेना होगा, यहाँ भी एलसीएम, यहाँ भी हम लोग देखेंगे x की पावर में एलसीएम कितना आपका आएगा, 2 आएगा। आपने ये वाली फ्रैक्शन पढ़ी होगी, 1 का मल्टीप्लाई इधर, 2 का इधर, तो यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई 3 में होगा, यहाँ पे आपका -3 आ जाएगा। इधर 2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, प्लस का 2 आ जाएगा आपका। यहाँ पे देखो जैसी फ्रैक्शन ऊपर दी हुई है सेम वैसी फ्रैक्शन नीचे है, तो -3 + 2 अपान 2 और +c ये आ जाएगा, =2 में आपका ये दिया हुआ है। तो -3 + 2 को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे -1 बचेगा, तो -1 लिख दिया। यहाँ पे आपका कितना बचा, यहाँ पे तो 2 दिया हुआ है पावर में, सॉरी यहाँ पे ये दिया हुआ था x की पावर -1/2, और यहाँ पे देखेंगे हम लोग -1/2 +c। तो इसके बाद फिर देखते हैं x की पावर -1/2 है, इसको नीचे लाएंगे। और ये जो 2 था ये हम लोग देख रहे थे हर बार कहाँ जा रहा था आपका ऊपर, क्योंकि आपने ये डिवाइड जो होता है ये आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। और इसके बाद जो पावर x की पावर -1/2, इस बार इसको यहीं लिखा रहने देते हैं, और ये जो माइनस था वो यहाँ पे आ गया ये वाला। और जो 1 है, 1 को डिवाइड में रखो या मल्टीप्लाई में, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, +c। अब हम लोग थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं, -2 तो लिखा हुआ है, x की पावर -1/2 है, तो इसको सॉल्व करेंगे, प्लस का 1/2 हो जाएगा नीचे आके, x की पावर 1/2 +c। तो ये आपका इसका सोल्यूशन हो गया। यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेरी बुक में दिया हुआ एग्जांपल 2x dx का। अभी हम लोगों ने एक फार्मूला यहाँ पे ये पढ़ा था, अभी तक हम लोग बराबर ये फार्मूला पढ़ रहे थे x की पावर n वाला। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं किसी n की पावर x दिया हुआ है, जस्ट उल्टा हो गया है, यहाँ पे n की पावर x दिया हुआ है। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे x की पावर n का फार्मूला, यहाँ पे जो दिया हुआ है n की पावर x दिया हुआ है। n की पावर x से हम लोग बोलते हैं a की पावर x, क्योंकि हमने भी ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, a की पावर x dx का ये फार्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, a की पावर x अपान log a और प्लस c, और यहाँ पे जो बेस में होता है ये e होता है। तो हम लोग ये देखेंगे ऐसे ही, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी दी हुई है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर a की वैल्यू 2 दी हुई है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो जहाँ पर a आ गया फार्मूले में, वहां पे हम लोग 2 रखेंगे, तो यहाँ पे लगाएंगे फार्मूला a की पावर x dx = a की पावर x अपान log a, और यहाँ पे बेस में e और प्लस c। तो इसको सॉल्व करते हैं, 2 की पावर x dx = 2 की पावर x अपान log e यहाँ पे और 2, क्योंकि मैंने बोला था आपको कि जहाँ पे a दिया हुआ है वहां पे हम लोग 2 रखेंगे प्लस c। तो आपका ये सोल्यूशन इसका हो गया। लगा देंगे हम लोग कि जो आपका दिया हुआ था x की पावर n dx = x की पावर n+1 अपान n+1 + c, ये दिया हुआ था। तो हम लोग जहां भी x है वहां पर z कर लेंगे, क्योंकि यहाँ विद रेस्पेक्ट टू z है, आप समझ रहे होंगे ये चीज। इसके बाद हम लोग देखते हैं, तो z की पावर -1/3 dz दिया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं, इक्वल टू यहाँ पे जहां पर x है वहां पे z करेंगे, -1/3 +1 अपान -1/3 +1 + c। थोड़ी सी यहाँ पे जगह कम बच रही है, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा। तो इसके बाद दिया हुआ है z की पावर -1/3 +1। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 1 लेट करना होगा, यहाँ पे 1 लेट करना होगा। तो इसके बाद सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे, यहाँ पे एलसीएम z की पावर में क्या था 3, और यहाँ पे जब 3 है तो इसका मल्टीप्लाई 1 का इधर होगा,
और 3 का कहाँ होगा, इधर। आपने खूब सॉल्व किया होगा ये वाली जो भिन्न है यानी फ्रैक्शन है, ये वाली आपने खूब सॉल्व किया होगा। तो इसको हम लोग देखते हैं, यहाँ पे -1 बना रहेगा क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई 1 में होगा 1 ही आ जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 1 में इधर होगा तो प्लस का 3 आ जाएगा अपान यहाँ पे हम लोग आएंगे तो ऐसे ही सॉल्व, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने फ्रैक्शन सॉल्व की ये आया, ऐसा ही यहाँ पर भी जो फ्रैक्शन दी हुई है सेम फ्रैक्शन है, यहाँ पे भी यही आएगा -1 + 3 अपान 3। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो आप 3 में -1 करो तो 2 आएगा ऊपर, तो z की पावर 2/3 और नीचे जो दिया हुआ है ये भी आपका 2/3 आएगा। और जैसे वहां पे ये पहुंचा दिया था हम लोगों ने, ऊपर पावर चली गई थी, वहां पे जो हमने ये सॉल्व किया था कि जो 3 था, ऐसे यहाँ पे भी ऊपर 3 आ जाएगा। 3 × z की पावर 2/3 अपान 2 और प्लस c आपका ये होगा। अब यहाँ पे मेरी बुक में एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है sec² t dt का, तो यहाँ पे भी t के रेस्पेक्ट में हो रहा है आपका इंटीग्रेशन, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। sec² t dt को देखेंगे, sec² t dt, तो हम लोगों ने वहां पे अपना जो एक फार्मूला भी देखा था sec² x dx का, उसे ऐसे ही सॉल्व करेंगे। sec² x dx का यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, वहां पे जो हमारा क्वेश्चन है वो t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, तो आपको सेम फार्मूला क्वेश्चन में दे दिया गया है। तो इसका जो इंटीग्रेशन था sec² x dx का आपने देखा है tan x + c था। इसके बाद हम लोग देखेंगे ऐसे ही यहाँ पर भी लगा देंगे sec² t dt का, तो यहाँ पे आएगा tan t + c, तो आपका ये आंसर हो गया। इसके बाद कुछ और क्वेश्चन है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, जो एग्जांपल दिए हुए हैं मैं आपको कराता हूँ। आपका क्वेश्चन ये दिया हुआ है cot² थीटा अपान cos थीटा d थीटा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि थीटा के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो ये चीजें बदलती रहती हैं, जिसके रेस्पेक्ट में जो क्वेश्चन दिया होगा उसी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। तो हम लोग ये देखेंगे cot² थीटा अपान cos थीटा, ये आ गया cos² थीटा। हमने क्योंकि यहाँ पे अब थोड़ी बहुत आपने पहले की क्लासों में देखा होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सॉल्व किए होंगे, तो cot² थीटा को हम लोग चेंज कर सकते हैं cos² थीटा अपान sin² थीटा और मल्टीप्लाई में आपका cos थीटा दिया हुआ है, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे d थीटा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक cos थीटा से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो cos थीटा बचेगा, और यहाँ पे जो sin² थीटा दिया हुआ है इसको हम लोग 2 भागों में तोड़ लेते हैं। कैसे, एक sin थीटा को यहाँ पे लिख देंगे पावर को, और एक यहाँ पे 1/sin थीटा ऐसे कर देंगे, आपने खूब ये सीखा होगा। इसके बाद cos थीटा अपान sin थीटा को चेंज करेंगे cot थीटा में, और 1/sin थीटा को चेंज करेंगे cosec थीटा में, यहाँ पे d थीटा दिया हुआ। अब हम लोगों ने ये जो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है इंटीग्रेशन यानी समाकलन में, अभी हमने देखा था cosec थीटा × cot थीटा इंटीग्रेशन होता है -cosec थीटा, ये आपका आंसर आ गया। ये अब मैंने आपको लिखाए हुए हैं फार्मूले। अब मेरी बुक पे एक एग्जांपल आपका और दिया हुआ है, यहाँ पे जैसे दिया हुआ है dx अपान x²। अभी तक जो आपने देखे थे फार्मूले उसमें ये होता था कि जो x की वैल्यू होती थी वो ऊपर होती थी, यहाँ पे डिनोमिनेटर में x की वैल्यू दी हुई है, तो हम लोग इसको पहले सॉल्व करेंगे, इसको यहाँ पे ऊपर ले जाएंगे। तो हम लोग जानते हैं पावर को ऊपर या नीचे ले जाने पर पावर के जो साइन होता है वो चेंज होता है, तो यहाँ पे +2 लिखा हुआ है, जैसे हम लोग इसको ऊपर ले जाएंगे तो -2 dx हो जाएगा। इसमें रीजन ये क्योंकि हमें इस लायक इसको बनाना है जिससे हम इसमें फार्मूला यूज कर सकें। अब यहाँ पे dx अपान x² था, तो dx अपान x² का कोई फार्मूला तो था नहीं, क्योंकि dx अपान x² में अगर हम लोग ये फार्मूला लगाना चाहें dx अपान x की पावर n वाला, तो dx अपान x की पावर n का कोई फार्मूला होता नहीं, x की पावर n dx का होता है, तो हम लोग इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो हम लोगों ने इसको x की पावर 2 को कहाँ ले गए, हम लोग इसको ऊपर ले गए, तो x की पावर -2 हो गया, यहाँ पे हम लोग -2 हो गया तो ऊपर गया। अब यहाँ पे फार्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं x की पावर n dx का, तो यहाँ पे था x की पावर n+1 अपान n+1 + c था, तो इसको सॉल्व करेंगे x की पावर -2 dx से। तो इसके बाद यहाँ पे देखेंगे x की पावर n की वैल्यू कितनी है, -2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे n -2 + 1 हो जाएगा, -2 + 1 हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं x की पावर -2 dx, x की पावर यहाँ पे सॉल्व करेंगे, -2 + 1 को यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे भी -1 प्लस c। इसके बाद यहाँ पे हम लोग फिर सॉल्व करते हैं x की पावर -2 dx, इसको वैसे ही लिखा रहने देते हैं। x की पावर -1 है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, नीचे लेकर आएंगे, जिससे पावर प्लस की हो जाएगी, और ये वाला जो माइनस है ये आपका ऊपर आ जाएगा, तो -1 अपान यहाँ पे जो पावर -1 थी यहाँ पे नीचे आकर +1। अब जो ये 1 आपका लिखा हुआ था x में मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 का, तो x आ जाएगा,
प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद एक और क्वेश्चन दिया हुआ है dx अपॉन x रूट x। अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम लोग फिर वही x की पावर n में बनाएंगे, क्योंकि सॉल्व करना जरूरी है, बिना सॉल्व किए हम इसको x की पावर n में नहीं बना पाएंगे। तो हमें करना ये है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे सबसे पहले dx अपॉन x की पावर, यहाँ पे देखेंगे, देखो आपकी यहाँ पर पावर देखा जाए तो 1 लिखी हुई है, इसके बाद यहाँ पे पावर 1/2 लिखी हुई है। अब हम लोग जानते हैं कि जब मल्टीप्लाई होता है तो पावर ऐड हो जाती है आपकी, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे पावर 1/2, यहाँ पे 1/2 और 1 को ऐड करेंगे तो आपका 3/2 आ जाएगा। अब इस 3/2 को हम लोग ऊपर ले जाएंगे, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे x की पावर माइनस का 3/2 dx, ये आ गया यहाँ पे आपका, तो माइनस का 3/2 हो गया जाके ऊपर। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे x की पावर n dx का फार्मूला लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू -3/2 दी हुई, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हम हर बार फार्मूला नहीं लिखेंगे, x की पावर n+1 था तो माइनस का 3/2 + 1, फिर नीचे माइनस का 3/2 + 1 + c, आपका ये चलेगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं -3/2 + 1, फिर यहाँ पे हम लोग को एलसीएम लेना होगा, यहाँ भी एलसीएम, यहाँ भी हम लोग देखेंगे x की पावर में एलसीएम कितना आपका आएगा, 2 आएगा। आपने ये वाली फ्रैक्शन पढ़ी होगी, 1 का मल्टीप्लाई इधर, 2 का इधर, तो यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई 3 में होगा, यहाँ पे आपका -3 आ जाएगा, इधर 2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, प्लस का 2 आ जाएगा आपका। यहाँ पे देखो जैसी फ्रैक्शन ऊपर दी हुई है सेम वैसी फ्रैक्शन नीचे है, तो -3 + 2 अपॉन 2 और प्लस सी ये आ जाएगा, इक्वल टू में आपका ये दिया हुआ है। तो -3 + 2 को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे -1 बचेगा, तो -1 लिख दिया। यहाँ पे आपका कितना बचा, यहाँ पे तो 2 दिया हुआ है पावर में, सॉरी यहाँ पे ये दिया हुआ था x की पावर माइनस का 1/2, और यहाँ पे देखेंगे हम लोग माइनस का 1/2 प्लस सी। तो इसके बाद फिर देखते हैं x की पावर -1/2 है, इसको नीचे लाएंगे, और ये जो 2 था ये हम लोग देख रहे थे हर बार कहाँ जा रहा था आपका ऊपर, क्योंकि आपने ये डिवाइड जो होता है ये आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और इसके बाद जो पावर x की पावर -1/2, इस बार इसको यहीं लिखा रहने देते हैं, और ये जो माइनस था वो यहाँ पे आ गया ये वाला, और जो 1 है 1 को डिवाइड में रखो या मल्टीप्लाई में, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस सी। अब हम लोग थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं, -2 तो लिखा हुआ है, x की पावर -1/2 है, तो इसको सॉल्व करेंगे, प्लस का 1/2 हो जाएगा नीचे आके, x की पावर 1/2 प्लस सी। तो ये आपका इसका सोल्यूशन हो गया। यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेरी बुक में दिया हुआ एग्जांपल 2 की पावर x dx का। अभी हम लोगों ने फार्मूला यहाँ पे ये पढ़ा था, अभी तक हम लोग बराबर ये फार्मूला पढ़ रहे थे x की पावर n वाला। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं किसी n की पावर x दिया हुआ है, जस्ट उल्टा हो गया है, यहाँ पे n की पावर x दिया हुआ है, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे x की पावर n का फार्मूला, यहाँ पे जो दिया हुआ है n की पावर x दिया हुआ है, n की पावर x से हम लोग बोल दें a की पावर x, क्योंकि हमने भी ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, a की पावर x dx का ये फार्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, a की पावर x अपॉन log a और प्लस c, और यहाँ पे जो बेस में होता है ये e होता है। तो हम लोग ये देखेंगे ऐसे ही, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी दी हुई है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर a की वैल्यू 2 दी हुई है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो जहाँ पर a आ गया फार्मूले में वहाँ पे हम लोग 2 रखेंगे, तो यहाँ पे लगाएंगे फार्मूला a की पावर x dx इक्वल टू a की पावर x अपॉन log a, और यहाँ पे बेस में e और प्लस c। तो इसको सॉल्व करते हैं, 2 की पावर x dx इक्वल टू 2 की पावर x अपॉन log e यहाँ पे और 2, क्योंकि मैंने बोला था आपको कि जहाँ पे a दिया हुआ है वहाँ पे हम लोग 2 रखेंगे प्लस c। तो आपका ये सोल्यूशन इसका हो गया। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना रखते हैं, क्योंकि ये लेक्चर अभी ज़्यादा लंबा करने से आपको हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो, हम इतना रखते हैं, और इसके बाद कल से फिर स्टार्ट करेंगे। मैं आपको हर्षरूप शर्मा RD शर्मा की बुक सारे क्वेश्चन कराऊंगा, और प्रीवियस ईयर जो आपके क्वेश्चन आए हुए हैं बोर्ड एग्जाम में मैं वो भी कराऊंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंटीग्रेशन का टॉपिक है ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और जो भी दिक्कत होती है आप मुझे बताइए, शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, जो भी दिक्कत आती है मेरे चैनल में आपको। और इसके बाद जो आपको मतलब अगर आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, जो भी बुक आप पढ़ रहे हो, तो आप अभी आप लोग अगर साथ देंगे तो मैं हो सकता है आपको टेलीग्राम चैनल बना दूंगा, उसमें ग्रुप बनाऊंगा। अगर आपको कोई दिक्कत होती है वहाँ पे आप अपना क्वेश्चन शेयर करिए, मैं आपको उसका आंसर दूंगा, सोल्यूशन दूंगा, और ऐसे ही साथ में बने रहेंगे तो काम अच्छा होता जाएगा, लगातार चलते रहेंगे साथ में। तो आप लोग भी खूब मेहनत कीजिए। लॉकडाउन हुआ है कोई बात नहीं, यहाँ पे कोविड-19 की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आ चुकी है, स्कूल्स बंद हैं, कॉलेज बंद हैं,
तो इसके लिए आपको ज़्यादा चिंता नहीं करनी, क्योंकि मैं आपके साथ लगातार बना हुआ हूँ। आप लोग बस शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए। जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया वो बताइए, हम उसका सलूशन देंगे। जो भी कमियाँ आप ऐसे बताते रहिए, कमेंट करते रहिए, हम उसको दूर करेंगे और आपके साथ बने रहेंगे। जय हिंद।